अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अच्छा सा वेदर हुआ है आजकल यूके में और वो आप इंजॉय कर रहे होंगे सनशाइन। और ये वाली जो है ना वो बेस्ट सनशाइन है, बहुत गर्मी भी नहीं है और अच्छी जो है ना वो हवा चल रही होती है। ज़रूर टाइम स्पेंड करें आउटडोर भी, क्योंकि विटामिन डी आपको पता है हमारा जो एशियन स्किन है स्पेशली उसमें बहुत कम होता है और ये बेस्ट टाइम है अब्जॉर्ब करने के लिए। यहाँ पे मॉर्निंग थी और इतने प्यारे ब्लॉसम ट्रीज़ जो थे वो आपको नज़र आएँगे अगर आप इवन ड्राइव भी कर रहे हों रोड्स पर। तो यहाँ पर बस फिर मैं जल्दी से सुबह उठ के मैं बहुत अर्ली उठ जाती हूँ, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका दिन जो है ना वो बच जाता है। तो प्लास्टर जो था वो ड्राई हो रहा था, अभी पूरा तो नहीं ड्राई हुआ था, लेकिन फिर मैंने कुछ शीट्स इसी तरह रहने दी क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे मिलने आ रही थी और उनके छोटे बच्चे भी हैं। तो बस मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, आई ऑलवेज़ गो विद द फ्लो। मैं ये नहीं कहती कि चलो अब ये काम हो रहा है तो ये काम नहीं हो रहा, तो ये काम तो आपको पता है चलते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डिश वॉशर खाली की और कुछ टाइम के बाद मैं इस तरह ये फिनिश का जो है ना ज़रूर मंगाती हूँ अपनी शॉपिंग में। डिश वॉशर जो है ना इससे क्लीन जो है ना वो आपका हो जाता है और बस आपने अपसाइड डाउन इसका ऊपर से स्टिकर सा निकाल के रख देना है इसकी बॉटम शेल्फ में और इसको चला देना है, जो हॉट सर्कल होता है इसका। उसके बाद जी फिर मैंने कहा जल्दी से मैं अपना जो है ना ये क्लीन कर लेती हूँ। एयर फ्रायर वैसे तो मैं बहुत कम अब यूज़ करती हूँ, सिर्फ मोस्टली गरम वगैरह करने के लिए आजकल यूज़ हो रहा होता है। तो इसको मैंने ये जो बेकिंग सोडा वो और साथ में जो हमारा वॉशिंग अप लिक्विड होता है फेरी लिक्विड वो डाला थोड़ा सा और हल्का सा बस पानी डाल के मैंने इसको 2 मिनट रख दिया। मैं तो साफ़ करती रहती हूँ तो मेरा क्लीन होता है। अगर आपने को ज़्यादा अच्छे से साफ़ होने वाला है तो फिर 5 टू 10 मिनट्स इसको क्लीन करें। और वैसे भी रिकमेंडेड जो है ना वो यही है तरीका कि इसमें फूड जो है ना बर्न लेफ़्ट ओवर नहीं होनी चाहिए अगर आपने नई फूड पकानी है तो। तो उसका ये प्रॉब्लम ये हो जाता है फिर कि वो बर्न फूड जो है ना उसका हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे बस अच्छे से मैंने जो था ये क्लीन किया। इसी तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइक्रो भी जो था ना वो क्लीन करने का बताया था। तो बाय द टाइम आप जो है ना साथ-साथ ये चीज़ें करते रहा करें और थोड़ा-सा ना ये चीज़ें हमारी सहूलत के लिए होती हैं, लेकिन इनको थोड़ा साफ़-सुथरा रख के भी साथ में यूज़ करना होता है। फिर मैं जल्दी से चेंज किया, बाहर गई, कुछ चीज़ें लेके आनी थी, चीज़ें मैंने सारी रख दी और ये बस लास्ट पैक रह गया था तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर लूँ। आजकल जो ना वैसे हमारी जो इधर मैनचेस्टर में ग्रोसरी शॉप्स हैं उसमें ये हीरा की चीज़ें ज़्यादा आई हुई हैं। पहले हीरा के जो थे लेंटल्स वगैरह इतने मज़े के नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने कुछ क्वालिटी अपनी चेंज की है। और ये देखें सेमोलिना जो सूजी होती है, हमारा पैकेट देखें 2 केजी का, बड़े-बड़े पैकेट्स। बस मैं चीज़ें जो है ना मुझे बड़ा शौक है बड़ी-बड़ी चीज़ें जो है ना वो उसमें बरकत भी होती है। और जो ईस्ट एंड की दाल है और नेटको की तो अब बहुत कम रह गई है। उनकी दालों के टेस्ट जो है ना वो अच्छे हैं कंपेयर टू हीरा के, तो या किसी और ब्रांड के। तो सबसे अच्छी बेस्ट दालें पहले नेटको की होती थी। तो यहाँ पर जी फिर जल्दी से लंच का भी टाइम हो गया और मैंने अभी खाना वगैरह जो था वो भी बस अंदर चल रहा था, पक रहा था। तो जल्दी से ये मेरे स्कूल में जो ना मैंने 1-2 दफ़ा ये ना लंच लिया था वहाँ से हॉट मील स्कूल से। तो ये बेस्ट है, मैं कहती हूँ 10 मिनट्स में अगर कुछ भी समझ ना आ रहा होगा लंच के लिए या स्नैक के लिए या बच्चों को पैक लंच देने के लिए तो ये बेस्ट है। इसमें मैंने केचप जो था थोड़ा-सा लिया था, चिली सॉस और ये जो हमारे टिन टमाटोज़ होते हैं वो इसमें जाएँगे, नमक, काली मिर्च थोड़ी-सी जाएगी, साथ में ये मैंने लिए थे जी स्वीट कॉर्न, 1 ऑनियन, थोड़ा-सा गार्लिक आप ले लें और कोरजेट्स। कोरजेट्स जो है ना ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसमें जो मैं पास्ता वगैरह बनाती हूँ, लेकिन जो हमारे स्कूल में बने थे उसमें तो उन्होंने इसका पील नहीं किया था, इसको ऐसे छिलके समेत ही इसको काट के तो डाल दिया था। तो वो भी अच्छा आइडिया रहता है, तो बस मैंने कहा कि चलो क्या उसको करना, तो मैंने वो काट दिया। हमको आपको पता है हम एशियन लोग जो है ना वो या तो चीज़ें पका-पका के ख़त्म कर देते हैं या इस तरह से हमारी यूसेज जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है चीज़ें यूज़ करने की, जो हमारी रेसिपीज़ हैं, तरीके हैं, थोड़े से अनहेल्थी हैं। तो थोड़ा-सा ये कि अडॉप्ट करें और ये देखिए ये सिर्फ़ 10 मिनट्स में ये बन जाती है। नमक, काली मिर्च इसमें जाएगी बस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेल पेपर्स मेरे पास नहीं थे, अगर आपके पास हों बेल पेपर्स तो आप वो भी ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद जो मैंने लंबे वाले जो बुगेट ये स्टाइल के होते हैं, ये 4 होते हैं एक पैक में, हर सुपरमार्केट से आपको आसानी से मिल जाएँगे। और अगर आपके पास ये ना भी हो तो फिर भी जो है वो नॉर्मल ब्रेड के पीसेस चलेंगे, जो बर्गर बन होता है उसमें बना लें, किसी भी चीज़ में ये जो है ना बन जाएँगे, बड़े ही अमेज़िंग मज़े के हैं।
तो इसको इवनली जो है बस स्प्रेड कर देना है। कोई मार्जिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। तो जी हे फ़ीवर जो है ना वो हुआ रहता है यहाँ पे, आपको पता है वेदर ड्राई है तो हे फ़ीवर जो है वो अपने अरूज पर है। तो उसका भी आपको एक टिप आगे चल के देती हूँ वीडियो में। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको ये भी टिप बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, ये चीज़ वाली काफ़ी सारी कॉस्टको से लाके तो मैंने इस तरह ग्रेट करके तो मैं इसको आराम से फ्रीज़ कर देती हूँ। चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम फ्रिज में नहीं रहती। तो अच्छे से मैंने मोज़रेला चीज़ भी और ये चेडर चीज़ भी ये डाल दी थी इसके ऊपर फ्रंट पे, और यहाँ पे बस प्री हीटेड ओवन में इनको 10 मिनट्स 8 टू 10 मिनट्स के लिए रखना है। और ट्रस्ट मी इतने अमेजिंग हैं। अगर आप ब्रेड में या बन में बना रहे हैं तो फिर जो है वो थोड़ा कम टाइम के लिए रख दें। तो ये जब बहुत मज़े के, और मेरे फादर-इन-लॉ जो ना बड़े शौक से खाते हैं। टमाटो सूप भी मैंने वो भी साथ में गर्म कर दिया था। तो जी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको जिसने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करें। हेल्थी, क्विक, ईज़ी जो है ना, सबसे आसान, आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है आपने वो डाल देनी है इस तरह टमाटो सॉस में, और उसमें जो ये टिन टमाटोज़ होते हैं ऐड करके, और उसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल दें तो अमेजिंग सी जो ना, ये आपको देखें आज टिप मैंने दे दी है। और ये जो ना बच्चे बहुत पसंद करते हैं लंच वगैरह के लिए भी। मैंने तो बाद में नेक्स्ट डे अपने बेटे को भी लंच में दिया था, और उसको मैंने चिकन थोड़ी सी मेरे पास पकी होती है हमेशा, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाती रहती हूँ, तो वो चिकन थोड़ी सी मैंने निकाल के वो इस तरह ऐड कर दी थी अंदर। तो यहाँ फिर मेरी सिस्टर आ गई और कैसे हो आप? ठीक हो? ये आपके लिए Oh, thank you. Oh, it's so pretty. This is so nice. This is my favorite. I really like this one. Thank you. Yeah, mommy. Oh, thank you. What would you like to eat today? What's your favorite? Is it naan? Do you like naan? Or do you like rice? I like rice and naan. Oh, okay. तो जी छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं वहाँ बहुत रौनक होती है, और उनकी बातें, और इतना अमेजिंग टाइम मेरा जो है ना इन बच्चों के साथ स्पेंड हुआ है। बहुत हमने एंजॉय किया मिलके, बहुत हमारी बचपन की अच्छी अच्छी यादें थी जो हमने जो थी उसको रिफ़्रेश किया मेमोरीज़ को। और मेरी पुप्पू की बेटी है आयशा, डॉक्टर आयशा, मैंने आपको पहले भी बताया है, इतनी माशाल्लाह इन्होंने हार्ड वर्क किया। मैं कहती हूँ ये एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर। 3 बच्चों के साथ इन्होंने इतने टफ़ एग्ज़ाम्स पास किए, सारा कुछ किया माशाल्लाह। जो है वो एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट इधर वर्क कर रही हैं यूके में। और पता आपको पता हार्ड वर्क के बगैर इस दुनिया में आपको पता कुछ भी नहीं जो है ना वो पॉसिबल। तो यहाँ पे जल्दी से बस बिरयानी बन रही थी, और मेरे हस्बैंड बहुत टची हैं बिरयानी को लेकर। घर में बिरयानी बन रही हो, और वो खुद भी वैसे बना लेते हैं बिरयानी, तो उनको ये होता है कि हर एवरीथिंग जो है ना वो परफेक्ट हो बिरयानी की। पता है ये बिरयानी लवर्स जो है ना वही बता सकते हैं अपना पैशन बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे जल्दी से मेरे पास जो थे वो फ्रीज़र में थोड़े से पड़े हुए थे दही भल्ले। मैं इस तरह से चीज़ें ज़रूर बना के रखती हूँ। कई दफ़ा ऐसे होता है बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और खाना बनने में टाइम हो, तो छोटा मोटा इस तरह से स्नैक उनको दे देती हूँ, ताकि आजकल आपको पता है वैसे भी एग्ज़ाम सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर। तो पेरेंट्स जो है ना उनके लिए ज़्यादा पड़ जाती है फिर। तो जल्दी से मैंने ये मेरा जो पिज़्ज़ा वाला ओवन है इसमें बहुत अमेजिंग फटाफट से जो है ना वो रोटी, नान, तंदूरी रोटी जैसे मर्ज़ी आप बना लें, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और ये बच्चों ने इतने शौक़ से खाए, और जो ना रोटी इतने शौक़ से बच्चे आजकल खा नहीं रहे होते, और नान जो है वो शौक़ से खा रहे होते हैं। और इसीलिए फिर जो है ना मैंने कभी भी बाहर से नहीं मंगाए। और पेज पे मेरे पे ये सारी डिटेल रेसिपीज़ हैं, और एवरीथिंग जो है ना वो मैंने शेयर किया हुआ है डिटेल के साथ। आप ज़रूर जो है ना चेक करें अगर किसी को चाहिए रेसिपी। तो यहाँ पे जी बस फिर मैंने एक और एक और बुफ़े वार्मर मंगा लिया। मुझे इतना शौक़ है बुफ़े वार्मर्स का, और आपको पता क्रॉकरी का, और लेडीज़ को ये बड़े शौक़ होते हैं। और मेरे हाथों पे जो ना बस वो ख़ारिश आप समझ लें हो रही होती है अगर मैं कुछ इस तरह से देख लूँ। तो ये मैंने सबसे पहले ऐसे वीडियो ही देखी थी उस पर टिकटॉक पे। तो मैंने कहा अच्छा देखूँ ये क्या है। बस करते करते फिर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, और फिर मैंने आज ही इसको खोला है। बल्कि आयशा ने मेरी हेल्प की थी इसको खोलने में। इसको खोला, इसको वॉश किया उसने, और इसकी लिड्स और इसके जो नीचे वाले पॉट्स थे, तो मैंने कहा आपके साथ रिव्यू जो है ना वो आइडिया शेयर कर दूँ। हमारे पाकिस्तानी जो है ना सालन, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, करीज़ के लिए, सालन्स के लिए।
और ये बुफे वार्मर ऑल इन वन स्लो कुकर, आप इसमें सौते भी कर सकते हैं फूड को। इसका लिड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसके साथ जो लिड के लिए वो हैंडल होता है पीछे रैक से, वो भी बड़े अच्छे से मिले थे। और ये देखें डीप है अंदर से, सालों के लिए तो ये बेस्ट है। फ्रिज में सीधा लेफ़्ट ओवर मैंने उठा के रख दिया था, इसी तरह जैसे आप एक बॉल फ्रिज में रखते हैं ना उठा के, इसी तरह बस इसका ढक्कन ऊपर दे के तो मैंने इसको सीधा फ्रिज में रख दिया था। माइक्रोवेव, डिश वॉशर और स्ट्रेट ये सेव है। और ये साथ जो लिड इसका होल्डर है, ये भी बड़ा अमेजिंग सा लिड होल्डर साथ उन्होंने दिया था, और देखने में भी बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा लगता है। तो जी बस हमारे घर में जो भी कोई आता है मुझे देख के वो बस बेचारे इंप्रेस हो जाते हैं, मुझे कहते हैं इतना तुम काम कैसे करती हो, कैसे है तुम्हारी ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट, किस तरह करती हो सारी चीज़ें, बच्चों को भी टाइम दे रही होती हो, घर में भी सबकी लुक आफ्टर करनी, काम अपना भी देखना है। तो जी बस ये शौक़ की बात और एक पैशन की बात होती है। अगर आपके ये अंदर से पैशन ना हो ना हार्ड वर्क का, तो ये कभी भी आप किसी को देख के या इस तरह नहीं कर सकते। और ट्रस्ट मी, स्लीपिंग टाइम जो है वो मेरा 5 आवर्स बस है, उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता सोने का। और बस अल्लाह ने, जब तक मैं कहती हूँ अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे सबको, बॉडी चलती रहे तो आप इसको चलाते रहें। अगर बैठ जाएँ तो आपको पता है स्टिफ़ हो जाते हैं मसल्स, और थोड़ी देर आप वैसे भी सोफे पे बैठें, जब आप खड़े हों तो आपकी टांगें जो है ना वो इस तरह हो जाती हैं, तो बैठ के आपको पता है वैसे भी हेल्थ ख़राब होती है। तो स्पेशली खाना खा के तो कहते हैं फ़ौरन नहीं बैठना चाहिए। तो बस जल्दी-जल्दी बातों-बातों में अमेजिंग सी क्या गपशप हमने लगाई, और आयशा ने जल्दी से सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ टाइडी की, लगाई फ़ौरन से, और माशाल्लाह बच्चों के साथ इतनी रौनक थी घर में। तो जी बस जल्दी से मैंने ना सारी चीज़ें जो है वो खाना हमने लगाया, सबको बहुत भूख लग रही थी। और ये देखने में देखिए बड़ा क्यूट सा छोटा सा है, स्टोरेज के लिए भी इतनी जगह नहीं चाहिए होती, नहीं तो नॉर्मल मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुमने इतनी सारी चीज़ें अब कहाँ रख रही हैं, अब तो स्टेयर्स जो है ना हमारी सीढ़ियाँ उसके नीचे स्टोरेज बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यूके में घर और जो किचन और स्टाइल इस तरह का होता है कि बहुत जगह नहीं होती स्टोरेज के लिए। तो वेदर भी बहुत अच्छा था आज, तो मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा कि ये खाना वगैरह खा के हम पार्क चलेंगे बच्चों को लेके। और अगर आपके बच्चे ना भी छोटे हों, खुद भी आपकी हेल्थ के लिए पता कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके नीसीज़ नेफ्यूज़ कोई भी है और किसी का कहते हैं वो भलाई हो जाए, तो जिसने गवर्नमेंट की जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं स्क्रीन टाइम के हवाले से अगर नहीं देखी ना, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। मैं भी आपको इधर शेयर कर दूँगी आपके साथ कि वो क्या गाइडलाइंस हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है उन सबको फॉलो करना। और ये देखिए इतना क्यूट ये लग रहा था, और बहुत देर तक खाना इसमें वैसे वाकई गर्म भी रहा है। और मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा, इसके साथ में जो स्पून्स थे लंबे लंबे, और वो भी फिक्स हो जाते हैं साथ बिल्कुल। लिड जो है बेशक आप बंद कर दें, बेशक खोल दें आप, इस तरह से पीछे लिड वाले जो होल्डर है वो इतने अमेजिंग से इतने क्यूट हैं। और छोटा सा है बिल्कुल, साइज़ ज़्यादा नहीं है, डीप है ये। और जिस तरह की इनकी ये ब्रिटिश लोगों की फूड है, ये तो इसके अंदर सौते भी कर लें, उसी के अंदर पका पकू लें, स्लो कुकर भी है ना, तो वो ऑल इन वन कर लें, उठा के फ्रिज में भी रख दें, उनके लिए ये काफ़ी ईजी है, क्योंकि हमारी पॉट्स और पैन्स और क्वांटिटी बड़ी होती है। तो हम हाफ़ कुक करके बस आप सिमर करने के लिए एंड में दम लगाने के लिए लगा दें। तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग से मैंने केक बनाए हुए थे, और रसमलाई थी, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और तो चाय मैंने सोचा हम बाद में आके पियेंगे, और सबको लेके फिर हम पार्क चलेंगे। और पता इतना इम्पोर्टेंट है, अंडर 2 के लिए जो गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइन है वो ज़ीरो टाइम है स्क्रीन का, कि वो कहते हैं अवॉइड करें आप। और अंडर 2 ही जो है ना आजकल पेरेंट्स तो कहते हैं चलो 2 मिनट टिक जाए या कुछ खा ही ले, क्योंकि खानों को भी आदत इस तरह डाल दी है बच्चों को। मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है कि वो हाथ में फ़ोन पकड़ाती हैं तो माएँ खिलाती हैं उनको, नहीं तो वो खाना ही नहीं खाते। तो ये आदतें, ये चीज़ें क्यों पेरेंट्स आजकल ख़राब कर रहे हैं, अभी मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। आप अभी भी इसको थोड़ा, इन आदतों को थोड़ा करेक्ट करें। और वहाँ से फिर हम वापस आए, और आके हमने फिर चाय पी। और गवर्नमेंट की मैं गाइडलाइंस की बात कर रही थी, तो अंडर 2 के लिए ज़ीरो टाइम है, अंडर 5 के लिए जो है वो 1 आवर रिकमेंडेड टाइम उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने। तो प्लीज़ 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 अगेन बच्चों की हेल्थ के लिए, उनकी आँखों के लिए, उनके लेटर ऑन लाइफ के लिए, फ़ोकस टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर जी बस जल्दी से मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो केक थोड़ा सा मेरा रह गया था, ये केक की भी एक स्टोरी है इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का ये केक था, ब्लूबेरी और उसका लेमन का केक।
तो यहाँ पर जो मेरी सिस्टर उनके बच्चे बड़े ही शौक से ये वाली गेम जो थी वो खेल रहे थे। ये मैग्नेटिक जो थे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। जैसे पहले टाइम में दूसरे ब्लॉक्स होते थे नॉर्मल ब्लॉक्स बिल्ड करने के लिए, तो अब ये सारा होल लॉट आइडिया ही चेंज हो गया है। और ये मैग्नेटोपिया के जो ना वो है मैग्नेटिक ब्लॉक्स, और इसके मैग्नेट की वजह से ये इतने आसान है। और इसके जो फिगर्स थे और जो कलर थे वो जितनी बच्चों की फेवरेट गेम्स हैं ये सारे उससे मैच होते थे। जो आप घंटों भी बैठे, मैं कहती हूँ वो बच्चे खेलते रहे हैं और मैं भी उनके साथ, हमने मिल के आप किसी भी जगह पे जो है ना किचन में लाउंज में किसी भी जगह पे आप इसको बना लें, खेल लें, आसान है, जैसे मर्जी मूव अराउंड कर लें। फ़ौरन से एक मॉडल आपने बनाया उसको दोबारा से जो है ना वो अनडू करके एक दूसरा मॉडल बन जाता है। तो जी EYFS का एक करिकुलम है, ये नंबर और पैटर्न्स को फॉलो करना बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एक मैथ्स का एक बॉक्स भी जो है ना वो क्या उसको कहते हैं टिक हो जाता है। तो जिसने नहीं ऑर्डर किया, मैंने तो ये फ़ौरन उनकी तरफ देख के 2 बॉक्सेस ऑर्डर कर लिए थे और मुझे ये इतना अच्छा लगा। और एजुकेशनल है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इसको। और आपको क्या चाहिए, स्क्रीन टाइम आपको बजाय बच्चों पे सख्ती करें, चीना झपटी करें, इसीलिए तो बच्चे जो है ना वो टीवी की और कंप्यूटरों की और इस तरह जान नहीं छोड़ते मोबाइल्स की, क्योंकि हम खुद टाइम नहीं दे रहे होते। साथ टाइम इन्वेस्ट करें, साथ बैठ के खुद भी इंजॉय करें। और ये इवन टाइडी करना भी मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि सारे फ्लावरी बिट्स जो मैंने एक साइड पे कर दी। इसी तरह बच्चों का जो है ना क्रिएटिविटी जो है ना बहुत डेवलप होती है। तो मैंने तो ये फ़ौरन से 2 ऑर्डर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जैक्ट इसका नाम भी लिख दूँगी अगर किसी को ना समझ आ रही हो। और फ़ौरन अभी से इसको जो है ना ज़रूर लें, हर एक बच्चे के पास ये होना चाहिए। होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।